बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर 2025 है और दिन है बुध का। जादू के हवाले से बहुत सारी तोहमात हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे एक दो नहीं सैकड़ों हज़ारों केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके सुपुर्द करूंगा और उसके बाद यकीन है कि आप कमेंट्स में ज़रूर आगाह फरमाएंगे कि आपने इस कंटेंट से क्या कोई इस्तेफ़ादा किया है या नहीं किया। दोनों सूरतों में इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप हमें बता दें कमेंट्स में। ज़ाहिर है इस तरह फिर मज़ीद मैं अपने मुताले को मज़ीद एक्सपेंड करूँगा और कुछ नए हक़ाइक़ आपके सुपुर्द करूँगा। सबसे पहली बात यह कि जादू का असर किन तीन किस्म के लोगों पे ज़्यादा होता है। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक वो शख्स जो हर वक्त वसवसों में मुब्तला रहता हो, एक वो शख्स जो हर वक्त खौफ उसके जहन पे सवार रहता हो, और तीसरा गुस्सा करने वाला शख्स। ये तीन लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जादू का असर ज़्यादा जल्दी और आसानी के साथ होता है। इसकी वजह क्या है? ये तीनों चीज़ें जो हैं इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। जब आप हर वक्त वसवसे दौड़ाते हैं या खौफ हर वक्त आपके जहन पे सवार रहता है या बात बात पे आप गुस्सा कर जाते हैं, तो ये आपको आसाबी तौर पे इस कदर कमज़ोर कर देते हैं कि आपका टॉलरेंस लेवल ड्रॉप हो जाता है और ऐसा शख्स फिर बआसानी जादू का शिकार हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे मुआशरे में जो 90 to 95% केसेस हैं वो फेक होते हैं और ये बाकायदा एक अब कारोबार बन गया है। आपने देखा होगा ना कि मतलब बस थोड़ा सा मामूली सा कोई मसला हुआ तो बजाय इसके कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाएं, आप उनसे इस्तेफ़ादा करें, टेस्ट कंडक्ट करें, बस ये जो है अब स्केप गोट ढूंढने की कोशिश हम करते हैं। तो 90 to 95% केसेस या इससे भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो फेक हैं। ये बात यकीनन आप इसके साथ इत्तेफाक करेंगे। और तीसरी बात जो आपके सुपुर्द करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अगर कमज़ोर लोगों पे ही जादू का असर होता है तो रिवायात में आता है, कुछ किताबों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे भी जादू का असर हुआ था। तो इसकी कई तौजीहात हैं। तीन किस्म की तौजीहात हैं जो मुफस्सरीन ने इस हवाले से पेश की हैं। एक बात तो ये कि उस वक्त जो मुशरिकीन थे उनका इल्ज़ाम ये था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है और आपकी ज़ात मुबारक से जो कमालात का ज़हूर हो रहा है, जो मुआज़ात का ज़हूर हो रहा है, तो मुशरिकीन ने इल्ज़ाम लगा दिया था कि माज़अल्लाह आप जादूगर हैं। और जादूगर के ऊपर तो ज़ाहिर है आपको भी मालूम है कि जादू का असर नहीं होता। तो उनके इस दलील को रद्द करने के लिए अल्लाह पाक ने उनको दिखाने के लिए, अपने इत्माम हुज्जत करने के लिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर फरमा दिया था। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर हुआ तो आपने उम्मत को तालीमात फरमाई कि 4 कुल जो हैं इसको पढ़ा करें और यही आप अपने ऊपर ख़ुद दम कर लिया करें। तो ये उसका इलाज है। या आप मामूल बना लें सुबह और शाम, सुबह की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद ये 4 कुल पढ़ना, या सुबह और मगरिब को किसी भी वक्त, तो आप इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। तो अगर असर ना हुआ होता तो उस वक्त फिर आप ये तालीमात मतलब बयान फरमाते। तो ये तालीमात बयान फरमाने के लिए, हमें एक तरीका सिखाने के लिए, इसका हल बताने के लिए, इसका इलाज बताने के लिए ये असर हुआ। और कुछ तबका ऐसा है जो कुछ मुफस्सरीन का जो ये कहते हैं कि असर हुआ ही नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का। तो बहरहाल ये तीन जो है फैक्टर्स थे इस जादू के हवाले से। लेकिन जो हमारे मुआशरे में सरायत कर गया है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, बहुत सारी तोहमात हैं। वो ये है कि एक शख्स नाकाम है, फ़र्ज़ किया मैं नाकाम हूँ, हर शोबे में मैं नाकाम हूँ, मैं सुस्त हूँ, काहिल हूँ, मेहनत से भागता हूँ,
تو اپنی اس ناکامی کو تسلیم کرنے کی بجائے میں ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈتا ہوں کہ یار میرے مخالفین فیملی میں بہت زیادہ ہیں، جیلسی لوگ مجھ سے بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، میرے اوپر اپنے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے یا اہل محلہ میں سے کسی نے جادو کیا ہے۔ تو یہ اپنی ناکامی چھپانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، افسوس کے ساتھ۔ یہ علم موجود ہے لیکن اس کا استعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک جو ہے نا ایک عاملوں نے اس کو اپنا ایک بزنس، کروڑوں اور اربوں روپے کا ایک بزنس بنا دیا ہے۔ بلیو می، ایک مہینہ پہلے ان عاملوں کی اپائنٹمنٹ لی جاتی ہے۔ 4 کل پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، اپنے اوپر خود دم کیا کریں، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور توہمات سے نکلیں۔ ہر چیز جادو نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا بہت شکریہ۔